बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म किस तरह साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई या क्लासिफाई किया था इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने जानना है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन होता क्या है? ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, और ये काम था साइंटिस्ट का। इसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था मुख्तलिफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into groups and subgroups on the basis of similarity and differences। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, फिर इसको ग्रुपिंग करना और नेम देना, ये सब भी हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टोटल 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म है। इसमें 0.5 प्लांट्स है और 1.5 एनिमल्स है। इन सब को स्टडी करना मुश्किल है, डायरेक्टली इनको स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया, ग्रुपिंग किया, ताकि हमें आसानी हो जाए और लोगों को भी आसानी के साथ ये स्टडी करें ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की, तो ये बेसिक कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करें साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की किस बेसिस पर की, इसका बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर इसने क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, जगह की बेस पर। अगर एक ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है, वाटर की बेस पर इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, एयर या लैंड, मींस हैबिटेट की बेस पर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। सेकंड नंबर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, ज़ाहिरी जो स्ट्रक्चर है इसके बेस पर साइंटिस्ट ने 2 ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, इसने एक ग्रुप में डाला। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल बेसिस पर इसने क्लासिफाई किया। जिस तरह इसमें फिजिकली हम देख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स। सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोट्स है, और ये कॉम्प्लेक्स है, मल्टीसेलुलर है, ये यूकैरियोट्स होगा। इस तरह यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है। इस बेस पर साइंटिस्ट ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया। थर्ड नंबर इसमें आता है, ये दोनों सिंपल क्लासिफिकेशन है, हैबिटेट की बेस पर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड नंबर इसमें आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इन दोनों से कॉम्प्लेक्स है। ये जेनेटिक की बेसिस पर भी हो गया। जेनेटिक्स मींस इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, सीक्वेंस किस तरह है, जेनेटिक एनालिसिस की साइंटिस्ट ने फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। एनाटॉमी के बेस पर कि इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनसाइड सिमिलर है और डिफरेंट, प्लस फिजियोलॉजिकल, इस पार्ट का फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी, इसके बेस पर इसने किया। प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इसके बेस पर इसने कैटेगराइज किया। ये मॉडर्न जेनेटिक्स में आता है। अब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की, इसका मकसद क्या था? अगर हम बात करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस की बेस पर इसने ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। सेकंड पॉइंट, एंसेस्ट्री के बेस पर इसने ऑर्गेनिज्म के हिस्ट्री को स्टडी किया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, फिर ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया या क्लासिफाई किया। थर्ड नंबर, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज को भी स्टडी किया। क्लासिफिकेशन के दौरान इसके पास डेटा आ गया कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है और ये ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है। ये भी क्लासिफिकेशन में इसको ये फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का भी पता चल गया, इवोल्यूशन का, कि हर ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स होता जा रहा है, इवोल्यूशन। प्लस क्लासिफिकेशन का एक मकसद ये भी था कि ऑर्गेनिज्म को नाम देना और फिर इसको प्रॉपर ग्रुपिंग करना, ये भी क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इसको पता चला साइंटिस्ट को कि ऑर्गेनिज्म डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड में भी, एयर में भी।
हर जगह पर ये ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, तो जगह को भी पता चल गया डिफरेंट साइंटिस्ट को, प्लस इसको ये भी पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म दुनिया पर ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी पता चल गया साइंटिस्ट को। तो ये सब हमारे पास एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल, किन उसूलों की बस पर साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया। इसमें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस की बेस पर, सेकंड पॉइंट होमोलॉजी एंड एनोलॉजी बेस पर, एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेम है, इसको सेम ग्रुप ने इसने ऐड किया, प्लस एनाटॉमिकल एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में ये हेल्प से भी साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया। एंड लास्ट वन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से भी साइंटिस्ट को पता चल गया कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है और इसको क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, और इसका एम्स एंड प्रिंसिपल क्या थे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।